देखिए अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है तो उसे हम अभाज्य संख्या या रूट संख्याएं कहते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है यानी किसी दूसरी संख्या से उसमें भाग नहीं लगता है तो उसे हम अभाज्य संख्याएं या रूट संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डॉट 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 इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब होता है अनंत। देखिए 2 में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम 2 को जांच कर रहे हैं। 2 में देखिए 2 में एक स्वयं संख्या 2 से भाग लगेगा, इसके अलावा 1 से लगेगा, बाकी किसी दूसरी संख्या से भाग इसमें नहीं लगेगा। तो ये कौन सी संख्या है? ये अभाज्य संख्या है। जैसे हम 17 को ले रहे हैं, 17 में देखिए 17 में इसमें 1 से लगेगा, इसके अलावा एक 17 से लगेगा, यानी 1 से और एक स्वयं संख्या से भाग लग रहा है, बाकी किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लग रहा है। तो ये कौन सी संख्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। जैसे आप 23 को देख लीजिए, 23 में आपको स्वयं संख्या 1 से लगेगा और एक 1 से लगेगा, बाकी किसी दूसरी संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहेंगे। क्लियर? अब याद ध्यान दीजिएगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं हम तो ये जान गए। अब याद ध्यान दीजिएगा अभाज्य संख्या में बहुत सारा क्वेश्चन करता है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है या 2 होती है। क्लियर? अगर एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है इसमें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होता है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है। इसमें कौन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तीन होती है, लेकिन सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जान गए। आपको हम सीध करके बता दिए, यानी आपको हम कैसे अभाज्य संख्या को पकड़ते हैं आप ये भी जान गए। देखिए अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स, यानी वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से उसमें विभाजित यानी उसमें भाग नहीं लगता है, यानी किसी दूसरी संख्या से वह विभाजित नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम रूट संख्याएं भी कहते हैं। देखिए जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23 डॉट 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 इनफिनाइट यानी अनंत तक है। इसमें 2 में अगर भाग दे रहा है तो इसमें 2 और 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 3 में भी 1 और 3 के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 5 में भी ऐसे, 7 में भी है, 11 में भी है, 13 में भी है, यानी जिस संख्या में 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ही नहीं लगता है तो वह अभाज्य संख्या होती है, यानी रूट संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है।
अगर हम आपसे पूछते हैं सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी 2 होती है। अगर हम आपसे पूछते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो 3 होती है। लेकिन सबसे बड़ी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या या सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या पूछा जाए तो हम डायरेक्ट आंसर देंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यानी कैन नॉट डिटरमाइन, हम बता नहीं सकते हैं। क्लियर। अब एक आता है आपका अभाज्य संख्या के बाद एक संख्या आता है अभाज्य जुग्म। अभाज्य जुग्म संख्याएं, एक आता है आपका अभाज्य जुग्म संख्याएं। अभाज्य जुग्म संख्याएं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर्स। देखिए अभाज्य जुग्म संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य जुग्म संख्याएं, देखिए वैसी अभाज्य संख्याएं, वैसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, तो उसे हम अभाज्य जुग्म संख्याएं कहते हैं। वैसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। वैसी अभाज्य संख्याएं या वैसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, उसे अभाज्य जुग्म संख्याएं कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, यानी जैसे में 3 5 5 7 11 13 17 19 etc। अब याद दीजिए, हम आपको बताया है कि वैसी, याद रखिएगा, वैसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। वैसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो उसे हम कहते हैं अभाज्य जुग्म संख्याएं, यानी ट्विन प्राइम नंबर्स, यानी ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 3 और 5 अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है। अंतर जब भी घटाया जाता है तो हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है। जैसे हम आपको 3 और 5, जबकि 3 भी अभाज्य संख्याएं हैं, 3 भी अभाज्य संख्या है और आपको 5 भी अभाज्य संख्या है। 5 भी अभाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि 3 में भी एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 5 में भी 1 और 5 के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। और इसका अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। देखिए इसके बीच का अंतर 2 आ गया, तो ये 3 और 5 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्याओं का जुग्म है, यानी अभाज्य जुग्म संख्याएं हैं। जैसे 5 और 7 दोनों के बीच का अंतर 5 भी, याद रखिएगा 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है, दोनों का अंतर निकालेंगे तो 7 - 5, यानी अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा को ही घटाते हैं, क्योंकि अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाकर ही बताया जाता है। तो 7 में से 5 जाएगा 2, जबकि 5 और 7 ये दोनों अभाज्य जुग्म संख्याएं हैं। जैसे 11 13 में से 11 को घटाएंगे
फिक्स है कि ये 2 आएगा, जबकि 11 और 13 ये दोनों कौन सी संख्या होंगी, अभाज्य जुग्म संख्याएं होंगी। अब आपको अभाज्य जुग्म संख्याएं समझ में आ गया होगा, क्लियर। एक होता है भाज्य संख्याएं, एक होता है भाज्य संख्याएं। एक होता है भाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। देखिए, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स। देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी उसमें भाग लग जाता है। यानी जिस संख्या में हम भाग देंगे तो उस संख्या में एक से तो भाग लगेगा और उसी संख्या से भी भाग लगेगा, इसके अलावा उसमें दूसरी संख्या से भी अगर भाग लग जाता है तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। और भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं और संयुक्त संख्या भी कहते हैं, क्लियर। देखिए, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है तो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 डॉट इंफिनाइट। देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है तो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 डॉट इंफिनाइट। जैसे आप देख सकते हैं 4 में ध्यान देगा, 4 में एक स्वयं संख्या से 4 से भी भाग लगेगा, इसके अलावा इसमें 1 से भी भाग लग जाएगा, यानी स्वयं और 1 के अलावा इसमें 2 से भी भाग लग रहा है, यानी अन्य संख्या 2 से भी इसमें भाग लग रहा है। जैसे आप 9 देख लीजिए, 9 में एक तो 9 से भी भाग लगेगा, इसके अलावा 1 से भी भाग लगेगा, इसके अलावा दूसरी संख्या इसमें 3 से भी भाग लग रहा है। जैसे आप 14 को देख लीजिए, इसमें एक तो 14 से भाग लगेगा ही, इसके अलावा इसमें आपको 1 से भी भाग लगेगा, इसके अलावा इसमें 2 से भी भाग लग रहा है, इसके अलावा इसमें 7 से भी भाग लग रहा है, यानी अन्य संख्या 2 और 7 से भी भाग लग रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या का मतलब ये होता है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है। तो पहला भाज्य संख्या जो 4 है, ध्यान देना, पहला भाज्य संख्या जो 4 है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी इसमें भाग लग जाता है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, लेकिन सबसे बड़ी भाज्य संख्या हम नहीं बता सकते हैं, यानी ज्ञात नहीं कर सकता, कैन नॉट डिटरमाइन है।
सबसे बड़ी भाज्य संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। भाज्य संख्या को और भी अन्य नाम से पुकारते हैं। भाज्य संख्या को यौगिक संख्याएं तथा संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं। संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं। देखिए, भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक बार और समझ लीजिए। वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी उसमें भाग लग जाता है तो उसे हम भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्याएं कहते हैं। देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है 4 होता है, क्योंकि 4 सबसे पहला भाज्य संख्या है जिसमें एक और स्वयं यानी 4 के अलावा किसी दूसरी संख्या 2 से भी भाग लग जाता है, इसीलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यानी कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कभी हम बता ही नहीं सकते हैं। देखिए, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या तथा संयुक्त संख्या भी कहते हैं और इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। क्लियर? हमने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया। नंबर सिस्टम में परकीय संख्या, पूर्ण संख्या, इसके अलावा आपको सम संख्या, विषम संख्या, इसके अलावा आपको हम अभाज्य संख्या और इसके अलावा अभाज्य युग्म संख्याएं और भाज्य संख्या के बारे में हमने आपको क्लियर करा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे सअभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स। सअभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। देखिए, सअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? सअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? देखिए, हम ये जितना भी लिखवा रहे हैं सबको याद कर जाना है। ठीक है, देखिए, सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? देखिए, वैसी अभाज्य संख्याएं जिसका महत्तम समावर्तक एक हो, वैसी अभाज्य संख्या है जिसका महत्तम समावर्तक एक हो, उसे सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। या वैसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड
एक हो उसे सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए वैसी संख्या जिसका महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए, तो उसे सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। या वैसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो तो उसे सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। या जिसका महत्तम समावर्तक या उभयनिष्ठ गुणनखंड एक आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्याएं यानी कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 3 4 5 5 7 13 17 etc। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 और 3 का एचसीएफ पहले निकालते हैं। 2 और 3 का एचसीएफ निकालते हैं। 2 और 3 एचसीएफ हमेशा बड़ा में छोटा सा भाग दिया जाता है। ये एक मरतबे में चला जाएगा, 3 में से 2 गया, एक ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 मरतबे में कट गया। इसका एचसीएफ कितना आया, 1। या इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, 2 का या ध्यान दीजिएगा अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 2, 3 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 3, यानी एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि जिसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या कौन है। तो उभयनिष्ठ संख्या हमारा एक ही ना है, तो जो 2 और 3 का अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा 2 और 3 का एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, यानी 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1, या एचसीएफ भी हमारा 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम एचसीएफ के माध्यम से ही बता रहे हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से ही बता रहे हैं, जबकि दोनों का आंसर हमारा क्या है, एक ही आ रहा है। जैसे याद करके एक और देख लीजिए, जैसे हम 13 और 17 या ध्यान दीजिएगा, जैसे एक चीज और, जैसे हम 4 और 5 को लेते हैं, 4 और 5 का एचसीएफ निकालते हैं, जबकि 4 और 5 का एचसीएफ कितना होगा, 1, 4 मरतबे में कट गया, ये 4 आ जाएगा। या ध्यान दीजिएगा ये 4 मरतबे में कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये एचसीएफ कितना है हमारा, 1। और इसका अभाज्य गुणनखंड भी निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 हो जाएगा। और इसका ध्यान दीजिएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 5, जबकि इसमें 1 भी है। तो ध्यान दीजिएगा इस दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 1। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, या ध्यान दीजिएगा दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये कौन सी संख्या है, ध्यान दीजिएगा, तो ये कोप्राइम नंबर इसको बोलेंगे, इसको कोप्राइम नंबर्स बोलेंगे, ठीक है, यानी सअभाज्य संख्याएं इसको बोलेंगे। क्लियर, चलिए आज इतना ही रन दे रहा है, फिर अगले दिन